चिरंतन ग्रंथ, सर्वदेशी चर्चा और सार्वभौम कवर करने वाला और महामती प्राणनाथ जी के 14 अंगों में से कर किरंतन सोए हाथ का दर्जा है और यत्र तत्र सर्वत्र उसका पहुँच है। 14 ग्रंथ की भूमिका की तरह है। तो आज महामती प्राणनाथ जी अपने बीतक यात्रा में, जागरण की यात्रा में सूरत पहुंचते हैं। 1729 है और उस 1729 में 17 महीना सूरत में रहते हैं। तो प्रचार क्षेत्र में अलग अलग लोग आते रहते हैं। तो सूरत की विशेष घटना है भीम भट्ट, श्याम भट्ट और गोविंद व्यास जैसे वेदांताचार्य और श्री भागवताचार्य, वल्लभ संप्रदाय के प्रकांड विद्वान, धर्म प्रचारक, आज के तिथि के सर्वत्र कथाकार की भांति उस समय के गोविंद व्यास जी बहुत ही पहुँचे हुए और वल्लभ संप्रदाय के एक हार्ट एंड सोल जैसे एक व्यक्तित्व। वल्लभाचार्य संप्रदाय का 40 प्रश्न को लेकर के आते हैं और अपने ही एकदम बैठे बैठे बातचीत के भाषा में प्रसंग आगे बढ़ता है। तो बहुत समय तक छलफल होने के बाद गोविंद व्यास जी तारतम ग्रहण करते हैं और सुंदर सात के दर्जा में जब शामिल हो जाते हैं तो अब महामती प्राणनाथ जी को वल्लभ संप्रदाय में जो अन्नकूट का जो मेला है वहीं पर अपने हवेली में और सत्संग भवन में लेके जाते हैं। तो महामती प्राणनाथ जी ने वहाँ पर जो एक गोस्वामी, उनको जो गादी में जो रहते हैं वल्लभ संप्रदाय के जो हायरार्की में जो हैं तो उनको गोस्वामी कहते हैं और फिर हवेली, सत्संग भवन को हवेली कहते हैं और जितने जितने जो मठ है उसको बैठक करके जहाँ जहाँ वल्लभाचार्य अपने जीवन में यात्रा की उस पवित्र स्थान मान करके वहाँ पर जगह जगह उनका ऐसा बैठक बनाया गया है जहाँ पर सत्संग का बैठक होता है, धर्मशाला होता है। ऐसे ऐसे इस संप्रदाय का छोटा मोटा जो हमें समझ में आया है तो उस चीज़ को बैकग्राउंड में रखते हुए जब प्राणनाथ जी महाप्रभु ने उस कार्यक्रम को अटेंड किया वहाँ पर उनको एक विचित्र दर्शन हुआ। उनकी जो मान्यता, कहाँ एक तरफ वल्लभाचार्य जी ने जो प्रेम का रास्ता पकड़ाया है और वहीं पर ये जो 300-350 साल के पश्चात इतना परिवर्तन आया, क्योंकि वल्लभाचार्य का जो आगमन है सदगुरु महाराज से 103 वर्ष पहला उनका आगमन है। तो इसका मतलब उन्होंने जो जीवन में पाया, जो सार, बहुत प्रकांड विद्वान थे वल्लभाचार्य। उन्होंने तो 13 वर्ष के आयु में तो सारा जितने भी धरती में शास्त्र है वो सब खत्म कर दिए थे। 13 वर्ष की उम्र, विचार करिए आप, तो संपूर्ण शास्त्रों का सार निकालने वाले और वेदों ने जो महावाक्य पकड़ाया है उस महावाक्य का परमात्मा ने अवतार धारण करके फिर उसी को प्रैक्टिकल परमात्मा ने खुद अवतार बाद में लेकर के परमात्मा के ही आदेश से फिर धरती में संप्रदायवाद भी प्रकट हुआ। तो उस वेद का उत्कृष्ट ब्रह्म ज्ञान को परमात्मा ने अपनी लीला द्वारा संतों के मुखारविंद से परमात्मा की प्राप्ति के लिए प्रेम का रास्ता अपनाने की जो चीज़ है वो वल्लभाचार्य के माध्यम से परमात्मा श्री कृष्ण की भक्ति को और पुष्टि मार्ग और शुद्ध द्वैतवाद जो है, शुद्ध जो एक बाद इजम जो है, इस वल्लभाचार्य से धरती में इसका परिचय दिया गया है। इसीलिए ये जो
यहाँ जो प्राणनाथ जी संबोधन करते हैं सुंदर साथ जी, ये संबोधन इसे बैकग्राउंड को इसीलिए बता रहा हूँ कि प्रसंग को समझे बिना ये असलियत किसको संबोधन कर रहे हैं, कहाँ के विषय में संबोधन कर रहे हैं, पहले वो बैकग्राउंड समझें, तब जा कर के शब्दार्थ से पता चल जाएगा, भावार्थ उसमें पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए हमने ये थोड़ा सा भूमिका रखा। आइए तो ये अब 7 प्रकरण तक इसी भूमिका में चलेगा। जहाँ जहाँ जैसा जैसा प्रसंग आएगा फिर चर्चा करते जाएंगे चौपाई के आधार पर। हो भाई मेरे, अब संबोधन शुरू हो गया। हे वैष्णव भाइयों, आप वल्लभ संप्रदाय में कृष्ण भक्ति की धारा को आगे बढ़ाने वाले हैं। वास्तव में वैष्णव किसे कहते हैं करके प्राणनाथ जी ने अब वैष्णव कहिए वा को, वैष्णव उसी को कहा जाता है। वेशभूषा से वैष्णव नहीं, तिलक चंदन और ये तो धर्म का लक्षण है ही, लेकिन विशेष करके निर्मल जाकी आत्म, जिसकी आत्मा निर्मल हो, वही वास्तव में वैष्णव है। सुंदर साथ जी, यहाँ बिल्कुल ध्यान देने की बात है और प्रसंग को आगे ले जाते समय ये भी ध्यान देना है। प्राणनाथ जी गोविंद व्यास के माध्यम से एक प्रैक्टिकल मेला में गए हुए हैं, पहुँचे हुए हैं, ठीक है। और वहाँ उनकी जो आचार्य है, उनके जो आगेवान, उनके जो फाउंडर मेंबर वल्लभाचार्य ने जो भक्ति की धारा, जो इष्ट, जो नियम, जो साधना बताए, उसमें प्राणनाथ जी को पूरा पकड़ है। प्राणनाथ जी को पूरी जानकारी है कि वल्लभाचार्य कौन थे, क्या पकड़ाए। उनको भगवान श्री कृष्ण का बहुत बार दर्शन हुआ है वल्लभाचार्य, और अपने भक्ति धारा के विषय में श्रीमद् भागवत को तो उन्होंने टीका की, उसमें भी सुबोधनी टीका है वल्लभाचार्य, जिसमें प्रेम रस, भक्ति रस को बिल्कुल नाम ही पुष्टि मार गए उनका। इसीलिए उन्होंने जो कृष्ण भक्ति के ऊपर जो एक समर्पण का वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, वो सब इनका ही देन है, जो शब्दों में, जो शास्त्रों में होते हुए भी जनता जनार्दन तक पहुंचाने में। तो भगवान ने माधुर्य भाव की भक्ति उनको दी, लेकिन प्रचार करने में उनको वात्सल्य भाव को आदेश दिया, ऐसा उनके सिद्धांत में कहा जाता है। वे स्वयं तो माधुर्य में डूबे, परमात्मा की किशोर स्वरूप, लेकिन प्रचार शैली में उन्होंने, परमात्मा ने उनके शब्दों से बताकर उनको वात्सल्य भाव को व्यक्त करने को आदेश दिया है। इसमें भी क्या महाकारण है बाद में समझ में आएगा। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु उस सिद्धांत के जो प्रवर्तक है, आद्य प्रवर्तक, उनकी तपस्या, उनका सब कुछ प्राणनाथ जी महाप्रभु को आद्यपांत पता है। तो जैसे ही वहां पहुंचे तो देखते ही पता चल गया कि ये अपने गुरु परंपरा से हट के दिखाई दे रहा है। ये अच्छी तरह समझ रहे ना भूमिका सुंदर साथ है। थोड़ा हृदय को मजबूत बना के श्रवण करना सुंदर साथ। मैं धीरे धीरे इसे बोल रहा हूँ ताकि आपको दिल दिमाग में बैठ जाए। अब आगे स्टेप बढ़ाता हूँ। अब उदाहरण लेना, उदाहरण ने अब ये अभी का ये उदाहरण हो वास्तव में, अब सिद्धांत आप पकड़ना है। आइए, कहाँ आइए? श्री कृष्ण प्रेमी धर्म का आद्य प्रवर्तक सद्गुरु महाराज और उस परमधाम की भक्ति को महामती प्राणनाथ जी ने आगे बढ़ाए। अब ये सिद्धांत चला हुआ, जैसे अभी
वल्लभाचार्य का जो समय है महामती प्राण जी के ज़माने में तक में कम से कम 350 साल हो चुका है उनका, क्योंकि सदगुरु से 100 साल पहले तो आए हैं। तो 250-300 साल 250 साल 300 साल में महामती प्राण जी ने राम तेरी गंगा मैली हो गई जैसे उनमें बहुत चेंजेस पाया। तो अब उस उनको जो एक गुरु का जो पकड़ा हुआ मार्ग को छोड़ करके कहीं मिस्टेक जरूर देखा प्राण जी, इसीलिए बहुत दुखी हुए। बस बंसी लेकर के महंत श्री गोस्वामी बैठे हुए और एक गौ बछड़ा पीछे रखे हैं और बंसी के नाद में खड़े। और जो वल्लभाचार्य ने रास श्रीमद् भागवत का रास पंचाध्याय को जो टीका दे करके जो माधुर्य भाव, आत्मा को परमात्मा में समर्पित भाव से जो समर्पित भाव से जो भजने का माधुर्य भाव में भी थोड़ा वात्सल्य भाव से ऊपर उठा करके वो बात कही है। यहाँ उस प्रेम को तो इन्होंने बिल्कुल संसार के संबंधी के बीच, शारीरिक संबंधी के बीच ऐसा घटा करके यहाँ तो विचित्र बात हो रही। तो ये सब को देख करके आज प्राण जी दुखी हैं यहाँ पर, और खान पान के विषय में, और वैष्णव के वास्तव में वैष्णव किसे कहते हैं? जिन्होंने 9 अंगों को वश में किया हो, उसी को वैष्णव कहते हैं। 9 अंगों, 5 ज्ञानेंद्रिय, 4 कर्म इंद्रियों को जिन्होंने वश में किया, वो वास्तव में वैष्णव। बहुत सारी परिभाषाएं, लेकिन यहाँ तो इंद्रियों को तो पूरे ही स्वतंत्र छोड़ दिया जैसा, तो कहीं ना कहीं डिफेक्ट है। अच्छा, वल्लभ संप्रदाय में ये जो गतिविधि देख करके प्राण जी को आगे जो बहुत गुस्सा में भी उन्होंने फटकारे भी हैं। अब यही ये भाई वैष्णव तो उसको कहा जाता है, निर्मल जाकी आत्म, शब्द प्रयोग कर रहे हैं ना। आज के तिथि में हम तारतम्य सुंदर साथ के बीच में हम कहीं मेला कर रहे हैं, 108 मेला करेंगे, और हम जो भी हमारा तारतम्य कार्यक्रम हो, वहाँ पर महामती प्राण जी की वाणी को आद्योपांत समझने वाले एक महापुरुष, युग पुरुष संत आए, और उसको वाणी के अंदर का पूरा पकड़ है और जानता है कि सदगुरु महाराज की जीवनी, प्राण जी की जीवनी, कितने तपस्या, कैसे सदगुरु महाराज तपस्या करते थे, कैसे सेवा करते थे, और किस तरह से परमात्मा श्री कृष्ण को 3 बार खुश करके तारतम महामंत्र कहाँ से उतारे, सब कुछ हो जानता है। और आए हमारे बीच, और हमारे यहाँ पूरा पारायण है, पूरा कर रहे जैसे कि एकदम, और कि जैसे नगर नजर भोग बोलते हैं, और वहाँ ब्रह्मा जी जैसे कि जूठन नहीं मिला, ऐसे प्रसाद को महत्वपूर्ण गाया, प्रसाद का इतना महिमा गाया है, और सुंदर साथ प्रसाद ले रहे हैं, आदमी जमीन में गिरा रहे हैं, उठा रहे हैं, और भंडारे में बैठे तो इतनी भंडारा में हल्ला ही है, पंडाल में जाए खाली। और प्राण जी कहते हैं, ये तारतम वाणी में कहते हैं कि एक कहूँ अनुपम बात, चर्चा सुनो जो दिन ने रात कहा है। अभी तो कहीं ऐसा तो नहीं है, निंदा सुनो दिन ने रात, प्रशंसा सुनो दिन ने रात, ऐसा तो नहीं। कहने का मतलब जो
तारतम वाणी में या ब्रह्मशिष्टों की रहनी पद्धति की जो बात सदगुरु ने गीता के माध्यम से सुंदर साथ को समझाए, प्राणा जी की खोल वाणी में समझाए, और सुंदर साथ का रहनी देखते हुए वो जो अभी अभी मेला में आया हुआ जो व्यक्तित्व है वो आश्चर्य में पड़ जाएगा। कहाँ सदगुरु प्राणा जी, इनका जो ग्रंथ हमें कहाँ की बात की है और ये लोग क्या कर रहे हैं। तो वो अब हमको दो चार शब्द सुनाने लगे हमें, तो हमारा हृदय क्या बोलता है उस समय, गुस्सा होगा कि समर्थन करेगा कि क्या करेंगे। प्राणा जी तो आज 300 साल पहले उस सामने वालों को देख करके ये बात निकले। अब वही प्राणा जी महाप्रभु अगर अभी 350 साल बाद लौट के आज हमारे समाज में खड़े होकर के सुंदर खड़े होकर के देखेंगे एकदम हमारे सुंदर मेरे सुंदर साथ परम धाम के लाडलिया लाहौत की क्या कर रहे हैं करके आएंगे, तो बाप रे, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, उधर का इधर, भेड़ कतार को तो मैंने वाणी में कहा, ऊँट कतार भी कहा, चीटी कतार भी कहा, 3 प्रकार का। ये तो चीटी कतार के सुंदर साथ क्या जा रहे हैं कि आ रहे हैं। परम अब प्राणा जी को बोलना पड़ा कि बैकुंठ जासी की धाम। तो उस समय में खारा उतरना चाहिए। हम अपने आप में स्वच्छ हैं, पवित्र हैं, हम बहुत धार्मिक हैं, हम बहुत अंदर बाहर एकदम पवित्र हैं, वो हम तो अपने के लिए कह सकते हैं। लेकिन प्राणा जी जब खड़े होकर देखेंगे, प्राणा जी सही कर देंगे। प्राणा जी हमारे आचरण के पेपर में, हमारे चरित्र के पेपर में प्राणा साइन कर देंगे कि पोस्टपोन कर देंगे, बाद में आना बोलेंगे। तो अभी मेरा फुर्सत नहीं बोले, इसमें प्राणा जी हृदय से खुश नहीं हो सकते हैं। ऐसा तो नहीं हो रहा है, क्योंकि वाणी तो तारतम है, तारतम तो आईना है, आईना को देखा अपने को देखना है। जब देखते हैं तो कुछ फर्क दिखाई नहीं देता। अब वो बल्लभ संप्रदाय के बेचारा वो लोग क्या कर रहे थे प्राणा जी जाने, और प्राणा जी के शब्दों से हमें थोड़ा बहुत पता चला कि उन लोग ऐसे कर। प्राणा जी तो परब्रह्म स्वरूप है, यहाँ पर निंदा की बात नहीं। प्राणा जी गलती गुणमुख बोली भलो न मनाओ, अगुण न राखो छानो, सत वस्तु देवान सत भागे दुख माने तो मानो। ये तुम्हारी गलती, हम दुख माने तो मानो, हमने बता दिया है। तुम आदि प्रवर्तक गुरु ने जो रास्ता बताया वो नहीं जा रहे, मैं क्लियर बता रहा हूँ, दुख माना तो मानो। वो स्पष्टवादी थे, बोल भी दिए, और परब्रह्म स्वरूप थे, बोलना उनका अधिकार की थी, बोल भी दिया। अब हमारे बीच सुंदर साथ के जमा के 300 साल के बाद सुंदर प्राणा जी प्रकट होकर के अब हमारी अवस्था को गतिविधि को देखेंगे तो क्या वाणी परक हमारा आचरण हो रहा है? प्राणा जी जो मार्ग बताए हैं वो हम चल रहे हैं। अब वो जमात को भी छोड़ दे, मैं खुद चल रहा हूँ। प्राणा जी और मेरी एकांत मुलाकात हुई तो पूछेंगे प्राणा जी मैंने ये बताया था, ये आत्मा तू कर रही है क्या? पूछेंगे तो उस समय में अंतर हृदय साक्षी देनी चाहिए। प्राणा जी का भक्त होने का मतलब, प्राणा जी के अनुयायी होने का मतलब, उस अकेले में बिना घूस पास होना चाहिए। वहां तक घूस पेश नहीं चलेगा ना। तन की माँ जाने, मन की जाने, जाने दिल की चोरी, उन साहब से क्या छिपा जिनके हाथ में डोरी, तो वही बैकुंठ में घटाते हैं लोग। तो परम धाम साजी महाराज स्वरूप महामती प्राणा जी आज हमें पूछेंगे तो क्या होगा? वो चीज़ को भी इस पर्दे के पीछे देखना होगा। मेरा कहना मतलब है कि ये जो 7 प्रकरण है इसके पीछे ये एंगल भी देखना होगा। चौपाई तो आराम सुंदर सा जी, गुरु परंपरा से, इलम परंपरा से, तालीम परंपरा जो बोलते हैं ना, तालीम परंपरा गुरु महाराज के साथ, ये तो राजी महाराज तारतम सागर है, लेकिन तारतम को समझाने के लिए चेतन गुरु चेतन शिष्य को समझाता है। बाण तो यही है, लेकिन धनुष जो है वो चैतन्य धनुष। तो चैतन्य धनुष में, चैतन्य गुरु रूपी धनुष के अंतस्करण में ये वाण रूपी वाणी जब साधेंगे उसके बाद छोड़ेंगे तो सामने में चैतन्य शिष्य के हृदय में असर करेगा। उस परंपरा को कहते हैं इलम परंपरा, तालीम परंपरा। तो यहाँ चौपाई उतर रही है, चौपाई तो आ रही है, इसलिए अपने किस तरह देखना होगा कि ये जगह में अगर जो जो शब्द आएगा मैं बताते जाऊंगा आपको
कि इस शब्द में वापस देख, इस समय वापस देखना, उधर भी देख, उधर भी। तो बोले अंगुली ऐसा करो, तो वो फलाने ऐसा करे, फलाने ऐसा, हम दिखाते हैं ना ये इंडेक्स फिंगर दिखाते हैं ना। तो जब ये फिंगर उधर दिखा रहा है तो 3 फिंगर क्या किधर दिखा रहा है, वॉच योर सेल्फ बोल रहा है। और उधर का इधर का दोनों की साक्षी अपने अंगूठा देख ऊपर क्या दिखा रहा है, परमात्मा दोनों तरफ साक्षी दे रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं। उधर उधर देखा मत, तेरा भी उधर तो 1 अंगुली, 3 अंगुली अपनी तरफ दिखा रहा है। 3 अंगुली अपनी तरफ देखने मतलब अंतर्मा है, बाहर से देख, फौल फिलहाल देख, करनी रहनी सुननी सब देख, ब्रजराज जागनी देख, कैसा कैसा लक्षण होकर के आए। ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, ओ भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, निर्मल जाकी आत्म, निर्मल जाकी आत्म, नीच कर्म के निकट न जावे, जाए पहचान भई पार ब्रह्म, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। इसक लगाए पियासों पूरा, खेले अबला होए अहनीस, ओ अंधे अज्ञानी भरम में भूले, ओ अंधे अज्ञानी भरम में भूले, पर या ठोर प्रेम को रस है, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। आत्म दृष्टि जुड़ी पर आत्म तब भयो आत्म निवेद, या विद लोक लखे नहीं कोई, या विद लोक लखे नहीं कोई, कोई भागवंती जाने ए भेद, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। जब वैष्णव अंग किए री अप्रस, और कैसी प्रसाई परस भयो जाको, पुरुषोत्तम सो परस भयो जाको, पुरुषोत्तम सो बाहर न दे, बाहर न दे दिखाई, हो भाई मेरे वैष्णव कहिए वाको। ये भाई उसी को वैष्णव कहा जाता है जिनकी आत्मा निर्मल है, जाकी निर्मल जाकी आत्म। दूसरा, नीच कर्म के निकट न जावे, जो नीच कर्म के नजदीक भी नहीं जाते। नीच कर्म करने की तो बात ही छोड़ो, ये सच्चा वैष्णव नीच कर्म की तो बात ही छोड़ो, नीच कर्म करने वालों के निकट भी नहीं जाते। ऐसा है वैष्णव का आचरण। जाए पहचान भई पार ब्रह्म, जिसको पार ब्रह्म से पहचान हो जाएगा ना, हे वैष्णव, वो नीच कर्म के निकट भी नहीं जाता है। और क्या करेगा, इष्ट का लगाए प्यासों पूरा, अपने इष्ट के साथ प्रेम से रमेगा और खेले, खेले मतलब संसार में रहेगा, अबला होए, समर्पित भावना, समर्पित हृदय, अबला स्त्रियन हृदय से, समर्पित भावना से, अहनिश रात्रि और दिवस ऐसे ही जिएगा। अब प्राज्ञा जिस तरह से वैष्णवों को समझाने ढंग से हमें अब उसमें से देखना होगा। अच्छा, उसी को वैष्णव कहा जाता है, निर्मल जाके आता। अब सुंदर सा जी आई शब्दों में, निर्मल जाके आता। निर्मल शब्द से आप
कहाँ तक पहुँचते हैं? निर्मल, कान से गया शब्द, निर्मल शब्द गया। निर्मल, पवित्र, शुद्ध, निर्मल जाके आता। अच्छा, आत्मा तो सच्चिदानंद है, आत्मा तो अजर अविनाशी, आत्मा तो निर्मल ही है। आत्मा के लिए कोई भी दूषित नहीं बोलता। तो निर्मल शब्द हमारे हृदय में कितना स्थान, कैसा स्थान लेता है निर्मल शब्द से? जैसे बर्तन थोड़ा, कोई भोजन करने के समय में थाली थोड़ा गंदा हो तो ये थाली निर्मल करो, ऐसा थाली निर्मल करो व्यवहार में आता है। थाली को साफ करो बोले, गंदा है साफ करो, थाली को निर्मल करो नहीं बोले। निर्मल शब्द व्यवहार में कहाँ लगता है? ये रास्ता बहुत, इस रास्ता से नहीं जाएंगे, ये रास्ता निर्मल नहीं है, बस ऐसा आता है रास्ता, ये रास्ता निर्मल नहीं, ये रास्ता पवित्र नहीं है, ये रास्ता साफ नहीं है, ये जमता है, ये रास्ता निर्मल नहीं है, ये रास्ता पवित्र नहीं है। ये शब्द यहाँ लागू होता है। कहीं बैठने वाले वहां मत बैठ, ये स्थान निर्मल नहीं है, ये स्थान पवित्र नहीं है, ऐसा नहीं बोलो, ये जगह साफ नहीं, ये ठीक है।